हेलो दर्शकों, नमस्कार। मेरा नाम अनिल कुमार है और आप देख रहे हैं टॉप प्रेस न्यूज सच के साथ। अभी हम आए हैं सेक्टर 154 बदौली गांव में है और यहाँ पर एक बहुत काफी मैंने भीड़ देखी है, आक्रोश नजर आ रही है क्योंकि 4 से 5 दिन पहले एक बेटी का नाम है जिसका नाम सन्नो, उसकी हत्या कर दी जाती है और उसके घर वालों के तहत जिसमें 7 लोगों के इन्होंने एफआईआर की है, उसमें केवल 2 बंदे गिरफ्तार हुए हैं जिसमें 5 बंदे ऑलरेडी फरार हैं। उनको लेकर के इन्होंने थाने में अर्जी लगाई कि इन्हें भी गिरफ्तार किया जाए, इनसे केवल अनुशासन मिल रहा है। आइए जान लेते हैं क्या है। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? सब क्या नाम बढ़िया। है सर अपना? वसीम। वसीम जी। वसीम जी। जी, आप क्या लगते हैं इनके सन्नू जी के? मैं खालू लगता हूँ। खालू लगते हो? जी। तो आपने ये बताइए एफआईआर वगैरह कब की और कब थाने में गए? अब जल्दी में थाने में गए या नहीं गए आपने का? थाने तो डेली जा रहे हैं। डेली जा रहे हैं? डेली आज जा भी रहे हैं। गए थे? आज भी गए, डेली जाते अच्छा, हैं। तो क्या मिल रहा है आश्वासन वहाँ पे थाने की तरफ आश्वासन से? दे देते हैं कि काम चल रहा है, जा रहे हैं लोग मिल। काम कैसा चल रहा है भाई साहब, ये बस पूछो ना उनको ऐसे आप। कह के टला देते हैं कि हम बस यही चल अपनी रहा है? कार्रवाई कर रहे ठीक हैं। है। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, सर मेरा ये नाम बताइए। परवेज खान है। अच्छा परवेज जी, आप ये बताइए जो थाने में आप जाते हो जी, तो थाने वाले सुनते नहीं है, क्या दिक्कत है? सुनते हैं, आश्वासन दे देते हैं हमको कि हाँ हमने वहाँ फोन ट्रेस पे लगा रखे हैं। हाँ। अब वहाँ पर जाते हैं, बंदे मिल नहीं पाते हैं, हम उनको पकड़ने में लगे हुए हैं। तो बस सर यही कितने दिन में आश्वासन पकड़ेंगे आप? देते हैं। ऐसा कुछ नहीं बताते ना, पकड़ लेंगे। बस 2 बंदे पकड़े उन्होंने, बाकी वो फरार हैं बाकी सब सब। बाहर घूम रहे हैं। जी बिल्कुल। सर कैसे हैं आप? सन्नो जी आपकी सिस्टर है? हाँ सिस्टर है बड़ी मेरी। है आपसे, छोटी हाँ है? छोटी है मुझसे। अच्छा, पढ़ी लिखी है वो सन्नो जी हाँ कुछ? पढ़ी कितनी लिखी पढ़ी है, लिखी है? 12वीं पढ़ी है। 12वीं? हाँ। अच्छा ये बताइए, सन्नो जी जब पढ़ी लिखी हैं तो उन्होंने आपसे पहले इस घटना से पहले भी कभी बार फोन किया है कि मेरे को टॉर्चर किया जा रहा है, किसी प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है? हाँ किया था फोन। कितने दिन पहले किया था? करीबन शादी से 3 महीने बाद ये फोन आया था। शादी कब हुई थी? 2 मार्च को। 2 मार्च को? कौन सी साल में? 2023 में। 23 में? हाँ। फिर उसके बाद? उसके बाद फिर कुछ हमारे गांव के, कुछ उनके गांव के आके यहाँ पे बैठी थी पंचायत। हाँ। उस पंचायत में फिर भेज दिया गया। पंचायत में फैसला होगा, भेज हाँ देते हैं। हाँ। अच्छा। तो गांव के बड़े बूढ़े इनकी बात हमें माननी पड़ती है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हम गांव में रह रहे हैं। माननी पड़ती हाँ है। माननी पड़ती है। फिर हमारी जिस दिन वो खत्म, उन्होंने मारा था हमारी बहन को, हम उस दिन भी वहाँ पे, हाँ रात को हमारी बात हुई 10:30 बजे। नो चाय बना रही हूँ, चाय बनाने के बाद मन के चल मैं सुबह आऊंगा। नो ठीक है भैया आ जाना। हम हमारे दौरे सुबह ही रात को ही 3 बजे कॉल आ गई कि आपकी बहन ठंडी पड़ी है। ठंडी पड़ी है मतलब इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था उसको अटैक आया है। उन्होंने बोला कि उसको अटैक आया है। अच्छा। हम वहाँ पे पहुंचे, फिर हमने अपने सारे रिश्तेदार इकट्ठे करे। हाँ। भाईचारा जो भी है हमारा सब इकट्ठे करे। हाँ। फिर हमने उसके बाद एफआईआर करी। अच्छा। एफआईआर करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम में ये आया कि उसका मुंह दबाकर तकिए से या किसी कपड़े से उसको मार दिया गया। अच्छा, ऐसा पुष्टि नहीं हुई है क्या? अटैक की कोई पुष्टि नहीं हुई है ना, किसी भी ना, ना, प्रकार की? कोई ऐसी ठीक है, नहीं और मैं जान लेता हूँ किसी और से। सर नमस्कार, कैसे हैं सर आप? बढ़िया क्या नाम है सर अपना? मेरा अफसर अली नाम है। क्या नाम? अफसान जी। क्या नाम है? अफसर अली। अफसर अली जी। अली जी, आप ये सन्नो जी के क्या लगते हैं आप? मैं मामा लगता हूँ। मामा। तो सर ये बताइए, ये जो हमारी बहन के साथ ये घटना हुई है, जी, आपको पहले भी पता था या अभी आपको पता चला है? पहले कई बार इनके लड़ाई होती रही है तो दहेज आप के सर मामले में। समझदार हो, अभी वो समझदार नहीं है तो आपको जी। पहले समझा के चलना चाहिए था ये चीजें। ऐसा समझाया था, जब पंचायत होती है तो आदमी को माननी पड़ती माननी पड़ती है। ऐसा तो नहीं है कि भाई अपनी चला के आदमी नहीं भी हम नहीं भेज रहे, नहीं कर रहे, ऐसा नहीं कर रहे। अच्छा। जब बुजुर्ग आदमी बैठते हैं तो पंचायत में फैसला कर ही देते हैं, इधर उधर की करके अपना। ठीक है। बाकी सर उसमें घर में 2 बेटियां बता रहे हैं। जी एक जी बेटी जी के साथ उन्होंने गलत किया है, अभी जी। एक बेटी बची हुई है। उसका जो हस्बैंड है उसका क्या कहना है इसमें? उसका भी वो भी मिला हुआ है उसमें साथ में। अच्छा, उसका कोई वो उधर से भी कोई किसी जब भी हम सुबह पहुंचे थे वहाँ पे हाँ। तो वो भी गायब था वहाँ से। अच्छा, जी, तो उसका भी कहीं ना कहीं उसका कहीं ना कहीं हाँ, हाथ है। बिल्कुल बिल्कुल अगर इन्वॉल्वमेंट हाथ है। नहीं होता तो बता देता। जी सर जी। नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया। कुछ और बताएंगे सर इस बारे में? सर अगर उसका हाथ नहीं होता तो वो हमारे साथ होता। छोटी वाली का जो हस्बैंड है हाँ। साथ होता, यहाँ भी होता, पोस्टमार्टम में भी होता, उसका कोई हाथ नहीं, लेकिन उसका हाथ है कहीं ना कहीं, इसलिए वो फरार है। फरार वो वहां से भी था। अच्छा। जब हम पहुंचे थे वहाँ वो वहां नहीं था, सब फरार थे, वहां से ताला लग रहा था हाँ, तो उन पे। उन्हें पता चल गया है कि पता हाँ है। अभी उनके महल्ले वाले बड़े बूढ़े बेटे जब मैं पहुंचा था तो उन्होंने खुद बताया कि इस लड़की को मार के वो सब लोग फरार हो गए। अच्छा। मैं वहीं गांव के मौजूदा लोगों ने बताया था। अच्छा अच्छा। देखिए ये माता बहनें हमारी बहुत आक्रोश नजर आ रही हैं और इनसे एक बार जान लेते हैं। जी जी माता जी नमस्कार। हमें फांसी चाहिए, बिल्कुल हमें कुछ नहीं चाहिए। हम अपनी बेटी का बदला लेंगे। हम आगे से बेटी है तो आज हमारी वो उसमें फांसी लगाओ, तुम तकिया मुंह लगा ऐसे मारेंगे। हमारे सामने मारना चाहिए।
चाहिए। आपका कहना है कि जैसे उसने किया ऐसे ही उसको मिलना चाहिए। हाँ, उसको फांसी मिलनी चाहिए। हमें कुछ नहीं चाहिए, हम अपने आप देख लेंगे। अगर पुलिस नहीं कर पा रही कुछ, हम अपने आप कर लेंगे। जनता, घर वालों की जो भीड़, बहुत आक्रोश नजर आ रही है। शासन प्रशासन कुछ कर नहीं रहा है। योगी जी से मेरी एक ही मांग है, इसको निष्पक्ष जांच कराई जाए और कानून जो गुनहगार है उनको सजा दी जाए। मेरी बहन को न्याय मिलना चाहिए, मेरी बहन को न्याय मिलना चाहिए, उसे न्याय मिलना चाहिए। उसे दबा दबा के मारा है, ऐसे कैसे कर सकती है सरकार? क्यों कदम नहीं उठा रही है? फरार आरोपी अभी तक क्यों गिरफ्तार नहीं हुए? जो आपके हस्बैंड थे उनका कोई फोन वोन आया अभी कुछ है? अब नहीं, कोई नहीं है, उससे भी बातचीत नहीं हुई? नहीं, वो भी फरार है उस दिन? वो भी फरार है। हमारी जो दूसरी नानी है, यहाँ पे जमा 2 घर बिगड़े, ऐसे उसका बिगड़ना चाहिए, सारे मरना चाहिए उसके। हाँ, जब हमारी एक लड़की के साथ ऐसे हम दूसरी को कैसे भेजेंगे? हमें एक को वहाँ अकेला करके मार दिया, उसे मार दिया, क्या पता इसे भी मार दे। बिल्कुल बात ठीक है, हो सकता है, ऐसा हो सकता है। मुझे भेज दिया था उन्होंने, क्यों भेज दिया मुझे? मुझे भी लड़ाई झगड़े में ही भेजा था। क्यों नहीं कर रहे गौर? मैम, शासन प्रशासन से एक ही उम्मीद है मेरी, अभी कि सरकार एक्शन क्यों नहीं ले पा रही है? आज से 7 से 8 दिन हो गए, केवल FIR में केवल 2 बंदों की गिरफ्तारी हुई है, बाकी 5 से 5 लोग फरार हैं। उन्हें भी पकड़ा भी नहीं है उन्होंने पकड़ा नहीं है हाँ, किसी को भी। क्यों नहीं पकड़ा? जब सरकार के बस की ना तो जो बहन, जो जिस बहन के साथ ये घटना हुई, उसके बच्चे हैं? नहीं, उसका कोई बच्चा नहीं है? बच्चा नहीं है। बहन इनके पास? अच्छा, दवाई खिलाया नशे, दवाई खिलाया डेली। अच्छा, अब पर्चा हटा दे रहे हो उस पे से चारों तरफ। छोटी बहन की हमारी, हाँ, और दूसरी प्रेग्नेंट है ये। हाँ हाँ, इनकी लड़की मार दी ठंड में कपड़े उतार के। कितने दिन पहले की बात है ये? 2-3 महीने पहले की। सास ने मरवाई है, सास ने उसके सारे कपड़े उतार के मार दिया उसे। अब बहन को मार दिया हमारी को। हमें इंसाफ चाहिए, कुछ भी। जनवरी में लड़की पैदा हुई थी, उसको कपड़े उतार करके ठंड में उसको बच्चे बनाते हैं, मारते हैं, बच्चे बनाते हैं, मारते हैं। इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए बिल्कुल, जैसा हमारे साथ हुआ है ऐसा ही होना चाहिए। जैसा हमारी लड़की मारी है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। अब नहीं पुलिस वाले करेंगे तो हम खुद करेंगे, हमारे हवाले करो। देखिए, जो माता बहनों इतनी आक्रोश में नजर आ रही है कि अगर पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रही है तो हम रोड पे उतर जाएंगे इसके लिए। हाँ जी, साथ ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा, उनको भी ऐसा ही करना चाहिए जैसा इसके लिए उसे हमारे उस पुलिस पे नहीं हो रहा तो हमें पकड़ा तो हम मारेंगे उसे, हम मारेंगे ना उसे। बेटी की बेटी भी मार दी, किसी चीज में गलत होती या कुछ तुम्हारा कुछ घर से बिगाड़ रही है, कुछ करते तो हमारे हम कहते हम है उसका जिम्मेदार है। हमारे बच्चे इतनी कमजोरी थी जिसका कुछ ठिकाने, पूरा गांव से पूछ लेके देख लेना है। इतनी सीधी बच्ची की जान ले ली थी उन्होंने छोटी सी लड़की के साथ था, पता था लड़की की वजह कितनी लड़कियों से उनका चक्कर चल रहा? कितनी लड़कियों से साथ रहता था वो? हल्द्वानी में एक लड़की के साथ किराए पे रहता था। सामने लड़की के लड़की ना हमारी लड़की मारी थी उसने, जिसने कब्जा कर रखी है। हाँ, साथी, वो भी साथी। देखिए, सरकार से मेरा एक ही अनुरोध है, जिसमें वो लड़की, क्या नाम था उस लड़की का? मनीषा, रितेश, लाली बोलते थे उसको, रितेश नाम था उसका, रितेश। लड़की इसी की वजह से मारी गई है हमारी लड़की। हाँ, अभी तक उसको पकड़ा गया। कोर्ट में आया है, पहले उन्होंने नशे की दवाई दी है, फिर दोनों ने उसको दवा से गला घोट के मारा है। रिपोर्ट में ये आया है, रिपोर्ट में आया है कि दम घोट के मारा है, रिपोर्ट में आया है। और वो लड़की कई दिन से वहाँ आई हुई थी, बाद में पड़ोसियों से पता चला वो लड़की वहीं थी। जी, क्या कह रहे हैं आप? तकिए से दम घोट के मारा, रिपोर्ट में भी आया है कि लड़की दम घोट के मरी है। 11 बजे रात को नींद की दवाई खिलाई है लड़की को पहले, और फिर उसके बाद मारा उसको। उसको बुला के दोनों ने मिलके मारा है उसको। वो लड़की जो आई थी हल्द्वानी से, वो वहीं रहती थी? हाँ, उसी गाँव में थी वो 4 दिन से थी उसी गाँव में वो। उसी की साजिश से मरी है मेरी बहन। ले गई थी थोड़े दिन पहले, पकड़ के ले गई थी इसके बाद उसको हस्बैंड को, और फिर उसे छुटा लाई जाकर, छुटा लाई, पैसे भर के छुटा लाई। हाँ, वो लड़की जमानत लेके उसी चक्कर में मारी भैया, लड़की के चक्कर में मारी है लौंडिया, बहुत सीधी लौंडिया आई। बहुत सीधी लड़की वो, इसी चक्कर में मारी है, लड़की के चक्कर में मारी है वो। लड़की है बेचारी, वहाँ न सोचते मैं किसी तरह यहीं रह जाऊँ, यहीं खूब काम करे थी, खूब दूसरे तीसरे गई, सब भैंसों ढोरों का सब काम करे लगी थी, सब काम करे लगी थी। तो जब हम मान जाते, पूरे गांव से पूछ के देखो, अगर हमारे बालक में कुछ भी कमी होगा या तो जल्द से जल्द इस फैसले पर कार्रवाई करें, वरना हम भी प्रशासन हम बैठ जाएंगे, प्रशासन को हिला के रख देंगे।
हमारी लेडी तो वहीं रह गई जाके, मर जाएंगे सब शासन, देखिए शासन प्रशासन से मेरी एक ही मांग है कि इस बहन को जल्दी से जल्दी न्याय मिले। और जितने भी मैंने इनके परिजनों से, जितने भी गांव के लोगों, मैंने सबसे एक ही बात सुनी है कि वो लड़की बहुत मेहनती थी और सहन शक्ति वाली थी और पढ़ी लिखी थी और उच्च विचारों वाली थी। उसका एक कहना था कि मैं इस घर से ना बिगाड़ू, ना मुझे कहीं जाना पड़ेगा, नहीं तो मुझे नए नए नाम रखे जाएंगे। वो कहती थी कि मैं उस घर से नहीं जाऊंगा, मैं किसी की इज्जत नहीं बिगड़वाऊंगी। मैं तो वहीं से गुजारू मम्मी, मैं तो जैसे भी करेंगे मेरे साथ, जो भी कुछ करेंगे मैं तो वहीं रहूंगी, कहीं नहीं जाऊँ, दूसरे घर जाऊँ नहीं। कभी भी उस लड़की ने बुराई ना करे, मत जाओ तुम, नहीं रह तू ना ताई, मैं वहीं जाऊंगी, वहीं जाऊंगी, वहीं रहूंगी, मुझे वहीं से मारो चाहे जीव। हाँ बहुत अच्छी लड़की, कोई कुछ नहीं था उसका चक्कर, कोई भी नहीं। अपनी मम्मी के साथ क्या मैं ताई जिंदे छोड़ के नहीं जाऊंगी, दुनिया में बदनामी हो जाएगी मेरे बाप की, अब जिंदे छोड़ के आगी, वहीं जाऊंगी, मरूंगी तो वहीं, जिंदगी तो वहीं, ये बोल के है उसने। बढ़ती रही लड़के की टॉर्चर करते रहे, बिल्कुल गाड़ी मांगा, कभी कुछ मांगे, लौटे दहेज से मारे, दहेज के बात है, 5 लाख रुपए गाड़ी चाहिए हमें। हाँ इतने गरीब आदमी ने इतनी अच्छी शादी करी थी, बहुत अच्छी शादी करी थी। पे नहीं था तो उसने बहुत अच्छा, उनकी एज से ज्यादा मेरे घर वालों ने उन्हें सामान दिया है। पूरे गांव में होगी थी कि लड़कियां इतना सामान लेके आई है, इतना सामान लेके आई है, फिर भी उनकी दहेज की मांग कम नहीं हुई, उनकी मांग पूरी नहीं हुई, फिर भी उनकी मांग फिर भी पूरी नहीं हुई। अभी भी उन लोगों को गाड़ी चाहिए, 5 लाख रुपए चाहिए, लेके आओ। ये कह रही है अभी 1 साल शादी को है, कहाँ से लेके आएंगे हमारे पापा। जितनी लुगाई थी वहाँ ससुराल में सब इतनी बड़ाई कर रही थी कि ऐसी बहू नहीं मिली जिसने घर का भी वो निकाल दिया। ससुराल है सारी कह रही थी वहाँ का ऐसी बहू नहीं आई, जैसे ये आई बेचारे सारा गू निकाल दिया घर का, सीधा सामान लेकर दहेज लेकर भेज करे थे अपने खर्चे के लिए, अपने खर्चे के लिए जैसे कपड़ा मंगा लेकर मम्मी मेरे पास भेज दे, मैं सीती है, मुझे तू पैसा दे। अपना ऐसा टाइम काट ली थी बेचारी, अपना टाइम काट ली बेचारी। बहुत सूट लिया था 200 रुपए का, 200 रुपए का सूट इसकी माँ ने 1000 रुपए दिए थे, उन्होंने 200 रुपए का सूट लिया था, सास ने 3-4 दिन से लड़ाई कर रखती, बहुत लड़ाई कर, ये लौंडे यहाँ भिजवा दी, अच्छा जब बंद करके मार दी। जब ये घटना हुई थी तो आपके पास फोन आया किसी भी प्रकार का? हाँ मेरी बहन का फोन आया था मेरे पास, 7 बजे बात हुई है मेरी बहन से। मेरी बहन ने बोला कि शबनम मैंने एक सूट ले लिया, वो मुझे बीवी बोलती थी, बीवी मैंने एक सूट लिया है और उसमें सास ने इतना फजीते कर रखे हैं कि मेरा 3-4 दिन से पीछे गिर रखा है। मैंने कहा कि मैं आ जाऊं, तो बोली ना अभी मतलब कि आ जाइए तो दो के आ जाओ। मैंने कहा ज्यादा परेशान कर रहे तो मैं आ जाऊं, तो वो कह लगी आ जाइयो। इतने मैं सुबह तक गई हूँ, इतने तो उसे मार दिया है उन लोगों ने, रात को मार दिया। हाँ रुका वो आ रही है, इससे सारे डरे थे, उससे नहीं डरता था कोई भी। सीधी थी? हाँ सीधी बिल्कुल, सीधी कभी बच्चे अपने हक के लिए बोल नहीं पाती थी, वो अपने हक के लिए बोल नहीं पाती थी बहन। अगर अपने हक के लिए बोल पाती तो आज यहाँ नहीं होती, वो हिम्मत मैं सबकी इज्जत रखूंगी लेती थी। अच्छा हाँ मतलब लड़ने में विश्वास नहीं, वो रख लेती कि चलो कह दिया कोई नहीं। हाँ बिल्कुल, उन्होंने भी बोला था कि तुम्हें नहीं कमाया जा रहा, मैं करके दूंगी, मैं अपनी मेहनत करूंगी, मैं तुम्हें भी खिलाऊंगी। इतनी मेहनती थी बहुत ज्यादा, सब यहाँ सब जानते हैं उस लड़के के, जो अगर पूरा बाहर के हैं सब। मेरी बहन को इंसाफ क्यों नहीं दिला रही? ऐसी कितनी बहनें हैं जो बिना इंसाफ के पुलिस वाले क्यों कार्रवाई नहीं करे? क्या लाना चाहता है? क्या लालच में पड़ रहा है भाई? क्या हम वोट लेना चाहेंगे? हमें दे दे, हम अपनी बहन को अपना कर लेंगे। बताना चाहूंगा, देखिए मैं शासन प्रशासन से मेरी एक तहे दिल से नमस्कार, और मेरा आपसे एक ही आग्रह है कि इस बहन को, सन्नो बहन जिसका नाम है, उसको इंसाफ मिले और जितने भी लोग हैं उनको जल्द से जल्द उनको सलाखों के पीसर का। तब तक के बने रहिए, आप देख रहे हैं नमस्कार टॉप प्रेस न्यूज। धन्यवाद।